अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 7 जून सन 2021 सुबह 3:46 पर मिलत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस रेती और ढेरकी स्टेशन के दरमियान हादसे का शिकार हो गई। सबसे पहले तो हम सब मरने वालों के लिए मागफिरत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनका जहान अच्छा करे। ज़राए से पता चला है कि 17 अब मिलत एक्सप्रेस कराची से 1.5 घंटा ताख़ीर से रवाना हुई और इस ताख़ीर की वजह बोगी नंबर 10 का ठीक हालत में ना होना बताया जा रहा है, मगर फिर भी सब अच्छा है कहकर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। 17 अब मिलत एक्सप्रेस ढेरकी स्टेशन से 3:28 पर गुजरती है और थोड़ा आगे जाकर उसकी 10 नंबर कोच का कपल टूट जाता है और 10 नंबर बोगी और उसके बाद की तकरीबन 7 कोचेस ट्रेन से अलहदा होकर डीरेल हो जाती हैं और सब मलबा अप और डाउन ट्रैक पर बिखर जाता है। इस हादसा की इतला रेती और ढेरकी स्टेशन पर सुबह 3:43 पर दर्ज हो जाती है। इसी असना में 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस हादसा की जगह पर पहुंच जाती है और तब वो पहले से गिरी हुई मिलत एक्सप्रेस के मलबे के ऊपर चढ़ दौड़ती है। सर सैयद एक्सप्रेस को हॉल करने वाले लोकोमोटिव का नंबर HGMU 308203 बताया जा रहा है। इस अफसोसनाक हादसा में अब तक की इतला के मुताबिक 32 लोग जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 80 के करीब जख्मी हैं और खुशकिस्मती से सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर भी महफूज हैं। 17 अब मिलत एक्सप्रेस के गिरने का टाइम सुबह 3:38 बताया जा रहा है, जबकि 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस के टकराने का टाइम 3:46 बताया जा रहा है। यानी कि आपसी जो डिफरेंस है दोनों ट्रेन के टकराने का, वो उसका जो फ़र्क है वो 8 मिनट का है। अब आते हैं फैक्ट फाइंडिंग की तरफ। सबसे पहले तो हादसा की जिम्मेदारी उन लोगों पर आती है जिन्होंने कराची से कोच नंबर 10 ख़राब होने के बावजूद उसको ट्रेन के साथ अटैच किया और वही कोच अनकपल होकर डीरेल हुई और साथ दूसरी कोचेस को भी ले डूबी। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो 17 अब मिलत एक्सप्रेस के ड्राइवर जो कि G409049 पर मौजूद थे, हादसा की इतला रेती स्टेशन पर ज़रूर दर्ज करवाई होगी। अगर फ़र्ज़ कर लें गार्ड साहब कोचेस डीरेल होने की वजह से ना भी कर सके होंगे तो इस रिपोर्ट के दर्ज होने का टाइम सुबह 3:43 है, जबकि 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस ने रेती स्टेशन को 3:38 पर क्रॉस किया और 8 मिनट के बाद वो मिलत एक्सप्रेस की गिरी हुई कोचेस से टकरा गई। तो इस टाइम जोन में अगर देखा जाए तो ASM रेती स्टेशन के पास 5 मिनट का टाइम मौजूद था और वो इस 5 मिनट में अगर 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर को आगे हुए हादसा के बारे में बता देते तो वो मौके पर गाड़ी रोककर मजीद हुए नुकसान से बचा सकते थे। तो इसकी दूसरी जिम्मेदारी ASM साहब पर आती है और आखिर में अगर देखा जाए तो ये जिम्मेदारी पाकिस्तान रेलवे के हायर ऑफिशियल की बनती है और मिनिस्टर रेलवे भी इसमें बराबर के शरीक हैं। हमें किसी हायर ऑफिशियल के इस्तीफे की तो उम्मीद नहीं है, मगर इस हादसा से मिले सबक के बाद आगे आने वाले हालात से मुकाबला करने पर ज़रूर गौर करना होगा। अगर किसी रेलवे हायर ऑफिशियल का ख्याल है कि हमारा मौजूदा ट्रैक ML1 बेहतर हालत में है और उसको नए सिरे से बनाने की ज़रूरत नहीं और मौजूदा ट्रैक पर ही कुछ नई कोचेस खरीद कर चला देने से रेलवे चल पड़ेगी, तो ये उनकी खाम ख्याली है। ट्रैक ठीक होगा तो कोचेस चलेंगी, वरना इसी तरह हादसात होते रहेंगे। और इस बात का इशारा DS सखर कुछ दिनों पहले भी दे चुके हैं और ये मकाम जहाँ पे हादसा हुआ, इस मकाम की भी उन्होंने निशानदही की थी। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द ML1 रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए और अवाम और अवामी सवारी को बचाया जाए। इसके अलावा जल्द अज जल्द 230 नई कोचेस को या तो मुल्क में तैयार किया जाए और अगर हमारे इंजीनियर इस काबिल नहीं हैं तो इनको बाहर से खरीदा जाए, क्योंकि अवाम खटारा डब्बों में सफ़र कर रहे हैं और आप सब लोग ट्रेन बंद करके बैठे हुए हैं। अगर पाकिस्तान रेलवे के चंद बड़े हादसात पर नज़र दौड़ाई जाए तो वो सब के सब सखर डिवीज़न में ही होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह कोई जादू मंतर टोना नहीं बल्कि ट्रैक का नकारा होना है। खुदारा पाकिस्तान रेलवे को तबाही से बचाएं और अपनी खामियों पर नज़रसानी करें। शुक्रिया।